Hello guys, welcome to my channel. Let's visualize India. Today's topic is components of food from science book chapter 2 of class 6. We are focusing in visualization. आज का हमारा टॉपिक है components of food. फूड से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर अपना. आज के चैप्टर के जो टॉपिक्स है वो ये सारे हैं. फूड, न्यूट्रिएंट्स, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, वाटर एंड रफेज. और एक टॉपिक है बैलेंस डाइट. तो इसके बारे में आज अपन इस वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, आज का अपना चैप्टर. फूड. फूड क्यों खाते हैं? भूख लगती है तो खाते हैं. भूख लगेगी तो हम खाना तो खाएंगे ना, ऑब्वियसली. बट खाना खाना चाहे कुछ भी खाना या एक हेल्दी खाना, फर्क पड़ता है. हम जंक फूड लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता. हालांकि हमारी इससे भूख तो शांत हो जाती है, हमें पेट भर जाता है, राइट. लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी है? नहीं. लेकिन हेल्दी फूड से क्या होता है, हमें उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमें उसके एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी हेल्दी रहती है. ठीक है. तो हम खाने में क्या क्या चीज़ कवर अप करना चाहिए, क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए, ये खाना. ठीक है. दिस इज अ साउथ इंडियन, चाहे वो नॉर्थ नॉन वेजिटेरियन हो या नॉर्थ इंडियन खाना हो, ये कुछ भी हो, लेकिन खाना वो लेना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हो, राइट. खाना खाने से हमारी ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी डेवलप्ड होती है. ठीक है. हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, बीमारी से लड़ने के लिए जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम चाहिए वो अच्छा बनता है. ठीक है. तो खाना ऐसा लेना चाहिए जिससे हमें उससे न्यूट्रिएंट्स मिले. ठीक है. उससे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सारे प्रॉपरली होना चाहिए. थाली में पूरा चीज कवर होना चाहिए. ठीक है. तो ये होता है खाना. खाने से हमें क्या फ़ायदा होता है? खाने से हमारी ग्रोथ होती है, हमारा डेवलपमेंट होता है. अगर हमारी बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी बीमारी से लड़ने के लिए, उसको फाइट करने के लिए तैयार रहती है. ठीक है. तो ये है हमारा आज का टॉपिक, न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो भी हमने खाना लिया है, जो भी अभी हमने खाना खाया है, उससे हमें जो कार्बोहाइड्रेट मिलती है, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है. सपोज करें हमारी लग जाती है, ठीक है, तो लग जा कई बार छोटे से घाव अपने आप भर जाता है. ऐसे थोड़ी ना फूड भरता है. हम लोग अगर रेगुलर जंक फूड लेते हैं, ठीक है, हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी वीक रहेगी, स्ट्रांग नहीं बनेगी. ठीक है. तो हम लग जाती है तो वो अपने आप ठीक नहीं होगी, अपने आप हील अप नहीं होगी. लेकिन अगर हम हेल्दी फूड ले रहे हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, तो वो बिना दवाई के भी कई बार छोटा सा घाव या नॉर्मली सर्दी जुकाम वो अपने आप ठीक हो जाता है. लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारी बॉडी में पूरे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होने चाहिए? ये सारे: कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, फैट और प्रोटीन. हमारा खाना इस तरह से होना चाहिए कि थाली में हमारा सब चीज़ कवर अप करे. सिंपल. सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन नहीं, विटामिन नहीं, सब कुछ खाना पूरा प्रॉपर, हर एक एक चीज़ जो इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए. ये नहीं कि एक ज़्यादा एक कम, उतना कि हमारी बॉडी उसको इजीली एक्सेप्ट कर पाए. ठीक है. प्लस उससे हमारे बॉडी को फाइट करने के लिए, बीमारी से लड़ने की पूरी पावर मिल जाए. ठीक है. तो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स क्या होता है मैं वापस बताती हूँ. न्यूट्रिएंट्स होता है जिससे अगर आप जो भी हमने खाना कंज्यूम किया है उससे हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है. दैट इज नोन एज द न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. अब पढ़ते हैं इस न्यूट्रिएंट्स के एक एक के, हर जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं. पहला पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है एनर्जी गिविंग फूड. प्लस इसको इंस्टेंट एनर्जी भी बोलते हैं क्योंकि इसको खाते हमें एक बार फटक से हमें एनर्जी आ जाती है. ठीक है. इसको टाइम नहीं लगता बॉडी को कंज्यूम करने से, इससे हमारी बॉडी फास्टली वर्क करना स्टार्ट करती है, वापस हमें वीकनेस कम लगने लगती है. ठीक है. ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. कई बार आपने देखा होगा बीमारी से पड़ते हैं या नॉर्मली गर्मी के टाइम पे स्पेशली हम ग्लूकोज लेते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर की जो लेवल है वो कम हो जाता है. वाटर का लेवल कम होने से हम वीक सा, ये डल सा फील करते हैं. तो ग्लूकोज लेने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट होने से मतलब कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड कोई भी जो चीज़ें हैं, जो भी फूड सोर्स है, वो खाने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. राइट. एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट सोर्स फूड? पपाया, बनाना,
जो भी सैरल्स होते हैं जैसे मेज हो गया, वीट हो गया, ठीक है, राइस हो गया, ये सारे भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स फूड है। स्वीट पोटैटो, पटेटो, इसके अलावा भी काफ़ी जैसे होता है, हनी भी हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ फूड्स होते हैं जो हमें एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। इससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, प्लस हमारी बॉडी के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब फैट, they are also energy giving food but they provide us more energy as compared to carbohydrate। ये भी एनर्जी गिविंग फूड है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करें तो ज़्यादा एनर्जी देते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्लांट सोर्सेज एंड द सेकंड वन इज द एनिमल सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज कौन कौन से, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट, सोयाबीन ऑयल, हर तरह के जो भी ऑयल्स वगैरह होते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, ठीक है, सनफ्लावर्स ऑयल, ये सारे फैट्स होते हैं, ठीक है। नट्स वगैरह हो गए, तिल वगैरह होते हैं जो हम स्पेशली इन विंटर में कंज्यूम करते हैं। तिल के लड्डू वगैरह बनते हैं, तिल की पपड़ियाँ वगैरह बनती हैं, ठीक है। स्पेशली नट्स वगैरह भी हम विंटर में यूज़ करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ देखा होगा, विंटर में हम ज़्यादा फैट की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द समर। क्यों? क्योंकि विंटर में हमें ज़्यादा फैट की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? गर्मी, जब हमें सर्दी में गर्म चीज़ें खाने के लिए कहा जाता है क्योंकि उससे हमें गर्म, हमारी बॉडी में वार्म आती है, ठीक, गर्मी आती है हमारे, जिससे हमें जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बने, हम लोग ठंड से बर्दाश्त कर सकें, हमें जल्दी ठंड नहीं लगे, ठीक है। जैसे तिल होता है वो बहुत गर्म होता है हमारी बॉडी के लिए, खजूर हो गया, ठीक है, डेट्स को खाते हैं ना खजूर हम लोग, ये जो आलमंड्स हो गया, किशमिश हो गई, केशव नट्स हो गया, ठीक है, ये सब खाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारी बॉडी को फैट मिलता है, हमारी बॉडी वीक नहीं रहती, प्लस जो सर्दियों में हमें बॉडी को वार्म चाहिए उससे इन सब चीज़ों से ही मिलता है, ठीक है। अब ये कौन से एनिमल सोर्स कौन कौन से, बटर, घी, मीट, ठीक है, ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म ऑफ द फैट। All this one is the butter, fish, meat, घी एंड एग। अच्छा, एक चीज़ बताती हूँ आपको, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है, दोनों एनर्जी गिविंग फूड है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, इससे भी एनर्जी मिलती है, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा क्या होता है कि ये हम फैट एक लिमिटेड जो क्वांटिटी है उसमें कंज्यूम करें। अगर हम ज़्यादा घी लेते हैं या ज़्यादा बटर कंज्यूम करते हैं, राइट, तो इससे एक चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। व्हाट ओबेसिटी, हम जो कई बार लोगों को मोटापे की प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ यूज़ करना चाहिए लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में, बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा हम इसको क्वांटिटी में यूज़ करते हैं वो कई बार हमारी बॉडी के लिए भी हेल्दी नहीं होता। मतलब कोई भी चीज़ जो एक लिमिटेड जो क्वांटिटी है उसमें यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको एक्सेसिव मात्रा में यूज़ नहीं करना चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी भी नहीं होता। जैसे अगर फैट को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम अपनी चपाती में बहुत सारे घी लगाते हैं, बटर लगाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, और ओबेसिटी की प्रॉब्लम मतलब मोटापे की प्रॉब्लम से कहीं ज़्यादा और भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो जाती है या फिर थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ का कंट्रोल क्या है, जितना भी अपन खाना खाते हैं उतनी एक्सरसाइज करो, उतनी वर्कआउट करो, तो जो भी हमने खाना खाया है, जो भी हमने हेल्दी फूड खाया है वो हमारे एक तो बॉडी में लगे, ठीक है, हमें उससे प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स मिले, प्लस और जो हमारी बॉडी स्ट्रांग बने, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग बने, राइट। तो ये हो गया आज अपना फेट जो सोर्स ऑफ फूड का। सेकेंड है फैट का। अब प्रोटीन का, प्रोटीन दीज आर ऑल्सो एज द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इसको, वो एनर्जी गिविंग फूड था, इससे हमारी बॉडी डेवलप होती है, बॉडी बढ़ती है, दे हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। हमने कहते हैं ना, मम्मियों को सुना होगा, इससे प्रोटीन मिलता है, दाल खानी चाहिए, देखिए जो पल्सेस होते हैं या हरी सब्जियां होती है उनको खाने के लिए बोलते हैं घर में, राइट। जितनी भी तरह की पल्सेस वगैरह हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, इनसे सुना है प्रोटीन मिलता है उनसे, ठीक है। तो प्रोटीन ये सब चीज़ें खाने से, और स्पेशली जो ग्रोइंग चाइल्ड है, बढ़ते हुए बच्चे हैं, ठीक है, उनको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एडल्ट वन, क्योंकि क्यों, उनकी बॉडी ग्रोथ में उनको जितनी ज़्यादा ग्रो ये चीज़ें खाएंगे उतनी अच्छी ज़्यादा ग्रोथ होगी, ठीक है। तो उनको एज कम्पेयर टू, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ वो एक लेबर को रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ड्रिंक पर। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो मेंटली फिजिकली वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनको कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। वैसे प्रोटीन वालों को हो गया, जो ग्रोइंग चाइल्ड होता है
उनको ज़्यादा होती है प्रोटीन की, क्योंकि वो ग्रोइंग चाइल्ड है, उसका शरीर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स क्या हो गए, ये सारे सोर्स क्या हो गए, बच्चों को बढ़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उनका प्रॉपरली मेंटली ग्रोथ, फिजिकली ग्रोथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या काम आती है, बच्चों के ग्रोथ में काम आती है। जैसे बच्चों को दूध दिया जाता है, दिन में 2 या 3 बार बच्चों को दूध पिलाया जाता है, सब्जी उनको ज़्यादा दी जाती है, राइट, पल्सेस ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, वो ज़्यादा दिया जाता है, क्यों, जो उनसे बॉडी में ग्रोथ हो और उनकी बॉडी अपने आप रिपेयर करने में हैबिचुअल हो और उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो, ठीक है। तो प्रोटीन क्या काम आता है, एज ए बॉडी बिल्डिंग फूड्स में काम आता है, एज ए बॉडी बिल्डिंग हमारी बॉडी को डेवलप करने में काम आता है, राइट। अब पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। दीज आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव फूड्स। क्यों, इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बनता है। स्ट्रांग बनने से क्या होता है, हमारी बॉडी फाइट करने के लिए, बीमारी से फाइट करने के लिए कैपेबल होती है, राइट। तो विटामिन के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, देखिए, हेल्प अस इन प्रोटेक्टिव और फूड फ्रॉम डिजीजेस, बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे हेल्प करती है, ठीक है। विटामिन, ये सारे विटामिन होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन एज ए इंपॉर्टेंट विटामिन यही होते हैं। विटामिन ए से क्या होता है, ये हमारी आईज और स्किन को हेल्दी रखती है। विटामिन बी हेल्प द बॉडी यूज एनर्जी फ्रॉम द फूड बी ईट, जो भी हमने खाना खाया है उसको कंज्यूम करने को, उसको पूरी बॉडी में एनर्जी देने का काम करती है। विटामिन सी हेल्प हील बाउंड, मतलब हमें लग जाती है उसको बीमारी भरने में, या हमारे गम्स वगैरह को हेल्दी रखने में, ठीक है, ब्लड वेसल्स को प्रॉपर्ली वर्कआउट करने में, ये सब में काम आता है। विटामिन डी हमारे टीथ और बोन्स को हेल्दी रखता है। विटामिन ई हमारे स्किन और हेयर को ग्लो करता है, हमारा मेंटेन रखता है, और हमारे जो कई जो एजेड पर्सन होता है उनको एजिंग की प्रॉब्लम को कम करता है। और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, मतलब हम लोग को बिल्कुल स्ट्रांग बनाने में काम आता है। विटामिन के एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ब्लड क्लॉटिंग, बोन हीलिंग एंड बॉडी रिपेयर। ब्लड क्लोटिंग पता है क्या होता है, जब हमारी लग जाती है तो वो ब्लड आ निकलता है, ठीक है। ब्लड निकलने के लिए बाद में वो अपने आप रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसको लेकर थक्का सा जम जाता है। वो क्या, कौन काम करता है, विटामिन के, ठीक है। और जो हम लोग के फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, तो जो डॉक्टर है वो प्लास्टर वगैरह करता है, ठीक है। प्लास्टर वो अपने आप जो दोनों बोन टूटी है, फ्रैक्चर हुई है, वो अपने आप कैसे ज्वाइन हो जाती है, वो विटामिन के की वजह से। हमारी बॉडी में अगर विटामिन के प्रॉपर अमाउंट में होगा तो वो बॉडी, ये कोई भी रिपेयर या कोई भी जो हमें लग जाती है वो अपने आप हील अप हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे विटामिन है जो उनका ये काम होता है। अब इनका सोर्सेज कौन कौन से विटामिन के, विटामिन ए के ये सारे सोर्सेज हैं, बी के, देन सी, देन डी, एंड दिस वन इज द ए। तो ये सारे सोर्सेज है विटामिन के जो हमें बॉडी में रिक्वायरमेंट होते हैं। सब्जियां वगैरह हो गई, विटामिन बी में मिल्क वगैरह हो गए, राइट, फ्रूट्स वगैरह हो गए, विटामिन ए का हनी हो गया, ऑरेंजेस हो गए, बटर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, एग हो गया। और विटामिन डी के मीट हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज होते हैं अपने विटामिन के। पीज वगैरह हो गए, तो ये सारे सोर्सेज होते हैं हमारे विटामिन के जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। अगर इनको हम प्रॉपरली अमाउंट में लेते हैं अपने खाने में तो हमें सारे विटामिन मिलते हैं। कई बार मार्केट में आता है सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन, ठीक है। अगर हम ये सब चीज़ प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर पा रहे तो डॉक्टर हमें सप्लीमेंट्स देता है, मतलब उनकी जगह टैबलेट्स देता है। वो भी विटामिन की होती है जो हमारी बॉडी में जिस विटामिन की कमी है उसकी कमी को पूरा कर देते हैं, तो वो वापस से अपने बॉडी का जो साइकिल है वो प्रॉपरली चलता रहता है, ठीक है। तो ये सब सोर्सेज हो गए कौन से, विटामिन। अब पढ़ते हैं अपन मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस हेल्प योर बॉडी फॉर्म एंड फंक्शन ऑन मैनी डिफरेंट लेवल्स। अपने अलग अलग बॉडी की जो फंक्शन है, ऑर्गन्स काम करते हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक फंक्शन, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन को प्रॉपरली काम करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, और ऑर्गन फंक्शनिंग में, जैसे ऑर्गन्स वगैरह हो गए हमारी बॉडी के, उनका प्रॉपर फंक्शन में काम करते हैं। कौन कौन से हमें चाहिए आयोडीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ये सारे जितने भी मिनरल्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम हो गया जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। कैल्शियम मोस्टली हमें किससे मिलता है, मिल्क से मिलता है, ठीक है। बनाना हो गया, वो भी अच्छा कैल्शियम होता है मिनरल्स का। तो ठीक है, ये सारे हो गए मिनरल्स जिससे हमारी बॉडी में मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है वाटर। वाटर क्यों जरूरत होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि अगर हमने कोई भी चीज़ खाया है उसको डाइजेस्ट करने में किसका काम होता है, वाटर का। वैसे भी हमारी बॉडी
बहुत ज़्यादा पार्ट 96% पार्ट, ठीक है, किससे मिलके बना होता है? वाटर होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। इट इज़ एन ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अवर फूड। इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। एज ए यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, जो भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट करना, मतलब डिटॉक्स करने के लिए, जिससे हमारी बॉडी के जो भी वेस्टेज है वो हमारी बॉडी से आउट होता है, ठीक है। इट इज़ एन मीडियम फॉर मैनी बायोलॉजिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी, जैसे हमारी स्वेटिंग होती है, ठीक है। तो ये भी एज ए, जितना हम वाटर कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है वो एज ए स्वेट के थ्रू बाहर आता है। इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है हमारे अंदर के अंदर, तो वो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने से ये अंदर की जो गर्मी होती है वो कम होती है। जैसे हम गर्मियों के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं, ग्लूकोज यूज कर पीते हैं, ठीक है, नींबू पानी हो गया, वो सब पीते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारा अंदर बॉडी का टेम्परेचर और बाहर की टेम्परेचर में इक्वल बैलेंस रहे, ठीक है। अंदर की जो बॉडी का टेम्परेचर बाहर से ज़्यादा, बाहर की गर्मी की वजह से ज़्यादा गर्म ना हो और वो रेगुलेट रहे, मेंटेन बन के रहे, ठीक है। तो वाटर में हम सिर्फ पानी को यूज़ नहीं करते, वाटर के अंदर हम टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, मिल्क हो गया, नींबू पानी हो गया, कोई जूस हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ को इंक्लूड किया जाता है। तो ये हो गया वाटर के लिए, वाटर एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स का हो गया, जो हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल वर्क रिएक्शन को प्रॉपर्ली करने के लिए काम आता है, ठीक है। समझ में आया वाटर के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट सोर्स है अपना न्यूट्रिएंट का। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है हमारे रफेज, इसको डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। इट इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गया, ये इसका मेन सोर्स है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क, ठीक है। एज ए कोई ऐसे प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, लेकिन ये हमारे पूरा जो हमारी बॉडी का साइकिल है वो मेंटेन करने के लिए काम आता है। इट हेल्प्स अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। हमारी बॉडी से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकालने का, रिड करने के लिए काम आता है। उसका मेन सोर्सेज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से होते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा हमारा ये सब डाइटरी जो फाइबर्स है, फाइबर यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे वेजिटेबल्स और फूड, ठीक है, उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी ये अच्छी हेल्दी वर्क करेगी, हम लोग का जो बॉडी डिटॉक्स होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो क्लियर होती है, वो प्रॉब्लम नहीं हो पाती, वो उससे तो रफेज और डाइटरी फाइबर्स हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में काम आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, जो भी अभी हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े, जो भी हमने कंपोनेंट्स फूड पढ़े, वो अपनी थाली में, मैंने पहले भी कहा था, पूरी थाली में वो सारा हर चीज इक्वल अमाउंट में आना, ये कहलाता है बैलेंस डाइट। The diet which contains all the nutrients in the right amount and also have good amount of roughage and water is called a balanced diet। हमारे खाने में पूरे न्यूट्रिएंट्स आना, सारे कंपोनेंट फूड आना, प्लस इसके अलावा वाटर और रफेज का भी इक्वल अमाउंट होना ही बैलेंस डाइट है। जैसे अगर हम अपनी थाली में लेते हैं सब कुछ ले लिए, ठीक है, चपाती ले लिए, चपाती में अच्छे से बटर लगा हुआ है, घी लगा हुआ है, ठीक है, सब्जी ले ली, ग्रीन सब्जी ली हमने, दाल ले लिया या दूध दही ले लिया, छाछ ले ली, राइट, ठीक है, तो जूस सैलड भी ले लिया, ठीक है। तो ये सारा, इससे क्या हुआ, सब चीज़ें आ गई हमने खाने में, ठीक है। फिर हम थोड़ी देर में फ्रूट भी लेते हैं, प्रॉपरली जूस भी पीते हैं, तो ये हमारे पूरे दिन में पूरा बैलेंस हो गया खाने का, विटामिन भी आ गया, मिनरल्स भी आ गया, कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, तो हमारे खाने में आज पूरे दिन भर खाने में सब चीज़ इंक्लूड होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। जो भी हम खाना खाते हैं वो बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ सब्जी रोटी खा लें, नहीं, उसमें कुछ लिक्विड भी होना चाहिए, सैलड भी होना चाहिए, ठीक है। चपाती ले रहे हैं तो हो सकता है कोई दूसरे सैलड्स हो गए, सपोज करो राइस भी ले रहे हैं, या अपन जो मेज हो गया उसका ले लिया, उससे क्या होगा, सारी चीज़ अमाउंट में आना चाहिए, उसको बैलेंस करते हैं, उससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। अब बैलेंस डाइट प्रोवाइड नेचुरल डिजीज प्रिवेंशन, वेट कंट्रोल एंड प्रॉपर स्लीप, ठीक है। हम लोग को बीमारी से बचाने में काम होते हैं, हमारा वेट कंट्रोल करता है, हमारी अगर नींद पूरी होती है तो हम अच्छा हेल्दी फील करते हैं, राइट। अ बैलेंस डाइट एनेबल्स यू टू मीट योर डेली न्यूट्रिशन नीड, हमारी बॉडी को ऑब्वियसली पूरा प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट बनेंगे तो हम, हमारी बॉडी डिजीज से फाइट करने के लिए कैपेबल रहेगी, ठीक है।
तो हमारी बैलेंस डाइट हमारे खाने में क्यों ज़रूरी है? हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारी बॉडी को वर्कआउट अच्छा करने के लिए, प्लस अगर हम बैलेंस डाइट प्रॉपरली ले रहे हैं, कोई जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके बाद में या उससे पहले बॉडी की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो जो भी हमने कंपोनेंट्स यूज़ किया है, न्यूट्रिएंट्स लिए है, वो हमारी बॉडी में इक्वल अमाउंट में प्रॉपरली पहुंचेगा और हमें बॉडी की ग्रोथ प्रॉपरली होगी, एनर्जी होगी और हम हेल्दी फील करेंगे। तो एक्सरसाइज भी खाने के साथ के एक्सरसाइज भी इक्वली अमाउंट में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स लेंगे और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और सारे डाउट्स वगैरह। आज का हमारा डिड यू नो में है cucumbers are 96% of water, watermelon is 92% of water and bananas are the great for hangover। कुकुम्बर में 96% पानी होता है। ठीक है, तो ऐसे गर्मी में समर में हम जब कुकुम्बर सबसे ज़्यादा कंजप्शन करने के लिए डॉक्टर या कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट हमें सजेस्ट करता है। वाटरमेलन में भी 92% वाटर होता है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट को फिनिश करता है। ठीक है, बनाना सबसे अच्छा हैंगओवर मतलब हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम्स भी होते हैं। इसलिए बच्चों को जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके टीथ वगैरह नहीं होता है, प्रॉपरली खाना नहीं खा पाते चपाती वगैरह, तो उनको बनाना खाने के लिए डॉक्टर स्पेशली सजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये आज का अपने नए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो मुझे लगता है आई होप ये आपको चैप्टर टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे, समझ में आया होगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी चैप्टर के कुछ अलग से टॉपिक वगैरह है वो बचे हुए हैं, हम उसको कवर अप करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस।